तनाव शैथिल्य, ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है, पॉलिटिकल साइंस का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत। इसको इंग्लिश में अपन देतांत के नाम या देतांत से जानते हैं। 1945 के पश्चात द्विध्रुवीय राजनीति ने शीत युद्ध की उग्रता को इस सीमा तक बढ़ा दिया कि तृतीय विश्व युद्ध की आशंका व्यक्त की जाने लगी। 1962 का क्यूबा संकट इसकी चरम परिणति था। इस संकट के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के तत्कालीन नेतृत्व के चिंतन और कार्यशैली में परिवर्तन हुआ और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति राजनीति के स्थान पर तनाव शैथिल्य की भावना के आधार पर कार्य करने की दिशा में उन्मुख हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तथा सोवियत संघ के नेता ख्रुश्चोव इस देतांत भावना के मुख्य सूत्रधार बने। तनाव शैथिल्य का अर्थ एवं परिभाषा। तनाव शैथिल्य या देतांत एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव शैथिल्य, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में इसका अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के तनाव में कमी और उनमें बढ़ती हुई मित्रता तथा सहयोग की भावना से लगाया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दो राज्यों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति ही तनाव शैथिल्य है। डॉक्टर हेनरी किसिंगर के अनुसार इसे सैनिक शक्ति व राजनीतिक दृष्टि से उत्पन्न व्यवहारिक शक्ति का अंतर बताया है। डॉक्टर जफर इमाम के अनुसार पश्चिमी विश्व में जो अर्थ देतांत का है उसे तनावपूर्ण न मानकर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के रूप में माना जा सकता है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव शैथिल्य या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थिति को ही देतांत के नाम से जाना जाता है। देतांत के विकास के कारण इसके जो मुख्य जो कारण हैं, जिसमें पहला कारण है महाशक्तियों में सहयोग की आवश्यकता। परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के एकाधिकार के समाप्त हो जाने के कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक शक्ति संतुलन की स्थिति पैदा हो गई। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव डलेस की वह नीति उपयोगी नहीं रही जिसमें साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्त्र संघर्ष पर बल दिया जाता था। बर्लिन की घेराबंदी, कोरिया का युद्ध, क्यूबा कांड आदि ने स्पष्ट कर दिया कि महाशक्तियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है, टकराव की नहीं। दूसरा कारण है सोवियत संघ की आर्थिक आवश्यकता। सोवियत संघ की आर्थिक आवश्यकताओं ने उसे अमेरिका की मैत्री प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। साम्यवादी क्रांति के 7 दशक बाद भी सोवियत जनता तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण उत्पादन के क्षेत्र में उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई जिसने उसे उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने में समर्थ माना था।
अमेरिका के पास यह उन्नत तकनीकी ज्ञान था, लेकिन सोवियत संघ इसका भागीदारी या हम कह सकते हैं कि सहयोगी तभी बन सकता था जब अमेरिका के प्रति संघर्ष की बजाय सहअस्तित्व की नीति अपनाता। नेक्स्ट कारण है तीसरा, सोवियत संघ का चीन से संघर्ष। साम्यवादी चीन के साथ संघर्ष उत्पन्न होने के कारण सोवियत संघ ने यह आवश्यक हो गया था कि वह उसके मुकाबले में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी देशों और मुख्यतः अमेरिका से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करे। चौथा कारण है भारत की भूमिका। वेदांत की भावना के विकास में भारत की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। एक ओर तो सोवियत संघ ने समझा कि चीन के विरुद्ध अपनी सुदृढ़ स्थिति कायम रखने में भारत की मित्रता मूल्यवान है, और दूसरी ओर अमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों ने समझा कि सोवियत भारत मैत्री अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती है। भारत की इस केंद्रीय स्थिति के कारण महाशक्तियों में सहयोग के सूत्रों का शुरुआत हुई। भारतीय नेताओं ने सदैव इस बात का प्रयत्न किया कि शीत युद्ध के कारण समाप्त हो और विश्व के बड़े राष्ट्रों के बीच सहयोग का वातावरण बने। पांचवा कारण है वियतनाम युद्ध। अमेरिका वियतनाम युद्ध से थक चुका था। वह वियतनाम युद्ध की दलदल से सम्मानपूर्वक सोवियत संघ के सहयोग से ही निकल सकता था। इस युद्ध ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी आघात पहुंचाया। ऐसी स्थिति में शीत युद्ध में और भी स्थिति खराब हो सकती थी, अतः उसे तनाव शैथिल्य की नीति का सहारा लिया। गोर्बाचोव का उदारवादी दृष्टिकोण। छठा जो कारण है, विश्व में तनाव शैथिल्य की भावना को चरम स्थिति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण श्रेय सोवियत संघ नेता मिखाइल गोर्बाचोव को जाता है। उसने शांतिवादी तथा उदारवादी दृष्टिकोण ने शीत युद्ध की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया। धन्यवाद।